जय हिंद साथियों। देखिए, लाडली बहन योजना किस राज्य ने शुरू किया? आंसर है मध्य प्रदेश। अब आपको लिंक क्या करना है, लाडली बहन। देखिए, लाडली बहन कहाँ रहती हैं बताइए? मध्य में रहती हैं, घर के मध्य में रहते हैं, भाइयों के मध्य रहती हैं, सबके मध्य रहती हैं। कौन? लाडली बहन। ये तो आप भी जानते हैं, मैं कुछ नया बता रहा हूँ? नहीं, आपके घर पे बहन होगी ना, वो बहन कहाँ हमेशा वो मोगोली बहन होती है, लाडली होती है। लाडली बहन मध्य में रहती है। ये अब आप कभी नहीं भूलेंगे कि लाडली बहन आपके मध्य में रहती हैं। तो ऑप्शन में रहेगा मध्य प्रदेश। आसानी से लिंक हो गया। नेक्स्ट देखिए, दयालु योजना किस राज्य ने शुरू किया? आंसर है हरियाणा। देखिए, दयालु, और दयालु कौन है? हरि भगवान। देखिए, 28 राज्य में एक ही राज्य में भगवान का नाम आता है, वो है हरियाणा। हरियाणा कृष्ण भगवान, कृष्ण भगवान को ही हरि कहते हैं ना। तो दयालु कौन है? दयालु हरि भगवान है। दयालु हरि भगवान है। देखिए, इनकी दयालुता क्या किसी से छिपी है? आपने देखा होगा कि जो है पशु पक्षी सबको, ये सब पे दया दिखाते थे। तो घर पे भी आपने कितनी बार कहानियाँ सुनी होगी, कृष्ण भगवान जो है बहुत दयालु हैं। तो आप दयालु और हरि से आपने लिंक कर लिया। अब 4 ऑप्शन आ गए तो आप जीवन में भी नहीं भूलेंगे, क्योंकि आपने लिंक किया है अनुभव से कि हरि भगवान बहुत दयालु होते हैं। मेरा ये चैनल सब्सक्राइब करें और मेरे हर अपडेट आपको मिले, इसके लिए बेल आइकन जरूर दबाइएगा। आप सभी को मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं। नेक्स्ट देखिए, मुख्यमंत्री धनवंतरी दवा योजना किस राज्य ने शुरू किया? आंसर है छत्तीसगढ़। देखिए, मुख्यमंत्री धन दे रहे हैं दवा के लिए। किस लिए? क्योंकि आपकी क्षति हो गई है। देखिए, मुख्यमंत्री दवा, धन और दवा, बताइए, धन और दवा जिसको देंगे उसका क्षति हुआ है कि नहीं बताइए? अगर ये देखिए इनका घर गिर गया है तो इसमें जाहिर सी बात है कोई ना कोई दब गया होगा, चोट लगी होगी। इस वक्त इनको घर बनवाने के लिए धन चाहिए, इलाज करवाने के लिए दवा चाहिए। देखिए, धन और दवा क्यों? क्योंकि क्षति हुआ है, छत्तीसगढ़ में क्षति आ रहा है ना, छत्तीसगढ़ में क्षति आ रहा है। अब जाहिर सी बात है धन और दवा उसे ही दिया जाएगा जिसका कुछ क्षति हुआ हो। तो यहाँ पर इनका क्षति हुआ था। आप एक, आपके एक इमेज बन रहा है कि नहीं, विजुअलाइज हो रहा है कि नहीं बताइए? अब जाहिर सी बात है अगर आपका ही घर गिर जाएगा, सरकार आपको क्षति मुआवजे के रूप में देगी कि नहीं देगी? क्या मैं कुछ कुछ मैं अलग नहीं बता रहा हूँ? जो आप अनुभव किए हैं, जो आप फील किए हैं, जो आप देखे हैं, उसी को मैं लिंक करा रहा हूँ। और जो आप देखे हैं वो आप कभी नहीं भूलेंगे जीवन भर, क्योंकि वो आपके अनुभव है। उन्हीं अनुभव को तो मैं लिंक कर रहा हूँ। नेक्स्ट देखिए, चारा बिजाई योजना हरियाणा। देखिए, चारा, चारा तो आप जानते हैं, जो गांव में गैया को जो है चारा खिलाया जाता है ना। अब चारा और कृष्ण भगवान को फिर लिंक कीजिए, क्योंकि कृष्ण भगवान इतने दयालु थे तो जाहिर सी बात है जो गाय को जो चारा जो है वही खिलाते होंगे ना। तो चारा और हरि भगवान, देखिए फिर हरियाणा आ रहा है। चारा और किसी भगवान, मतलब अगर बात आए कि चारा कौन खिलाएगा, सारे भगवान में पहला मेरे बिना बताए ही वो भगवान का नाम आपके अपने जबान पर आ जाता होगा कि दयालुपन और गैया को चारा खिलाना, ये कृष्ण भगवान के अलावा और कोई आपको नज़र नहीं आता दूर दूर तक ना। तो ये तो आप जानते हैं कि चारा और हरि भगवान। कृष्ण भगवान को मैं बार बार हरि कह रहा हूँ, क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि 28 राज्य में एक ही राज्य में कृष्ण भगवान का नाम आता है और कृष्ण का पर्यायवाची हरि है। आसानी से लिंक हो गया। नेक्स्ट देखिए, मानव गरिमा योजना। देखिए कौन, क्या है? गुजरात। देखिए, गुजरात में आ रहा है रात, रात आपको रात से लिंक करना है। देखिए, मानव गरिमा, इसमें आप देखिए कि ये लड़का जो है, जो ये फावड़ा उठाया है, ये आपको स्टूडेंट लग रहा है ना। देखिए, कैफरी पहना हुआ है, लेकिन ये रात में काम कर रहा है। क्यों कर रहा है बताइए? क्योंकि इसकी गरिमा है। अगर ये दिन में करता तो कोई आस पड़ोस लोग देख लेते तो मजाक उड़ाते कि बताओ, पढ़ने इनको भेजा गया, पढ़ाई कर रहे हैं और ये जो है लिबराई कर रहे हैं। तो ये क्या करें? इनकी गरिमा है, मानव की गरिमा है, इस वजह से ये बंदा रात को काम कर रहा है। रात को कर रहा है, पैसा आएगा, रखेगा, फिर वो फीस जमा करेगा। तो मानव गरिमा, देखिए, मानव गरिमा बचाने के लिए वो अपनी गरिमा के लिए किसी चीज़ से समझौता कर सकता है। ये तो आपने भी देखा होगा। आपने कितनी बार कहा होगा मैं अपनी गरिमा को आँच नहीं आने दूंगा, मैं दिखाऊंगा नहीं किसी को। तो गरिमा के लिए ये बंदा रात को काम कर रहा है। देखिए, दिन में क्यों नहीं? ये तो आप फील कीजिए, जो मैं बता रहा हूँ आप फील कीजिए। अगर आपके भी पास ऐसा ऑप्शन आएगा, ईश्वर न करे कभी आए, तो क्या आप दिन में काम करेंगे कि रात में करेंगे? रात में करेंगे, क्योंकि आपकी एक गरिमा है। समझ रहे हैं ना, मानव की गरिमा, इस वजह से वो रात को काम कर रहा है। अभी आप जो मैं लिंक करा रहा हूँ ऐसे आप सुनते जाइए, इसके बाद एक बार पीडीएफ में जाइएगा, पीडीएफ जरूर डाउनलोड कीजिएगा। पीडीएफ टेलीग्राम पे हवा जी ऑफिसर डाउनलोड कीजिएगा, एक बार पीडीएफ देखिएगा, उसमें मैं टिक नहीं मार रहूँगा। तो जो मैं लिंक कराया हूँ वहाँ पर उस ऑप्शन के अलावा कोई ऑप्शन आपको दिखेगा ही नहीं। नेक्स्ट देखिए, लोक मिलने योजना। देखिए, लोक मिलने योजना किस राज्य ने शुरू किया? आंसर है पंजाब। देखिए, लोक मिलने योजना में लोक आ रहा है, लोक सेवा आयोग तो आप जानते हैं ना। किसी से क्या इसके बारे में मैं एक्सप्लेन करूं, ये तो अच्छी बात नहीं है। लोक सेवा आयोग को आप सब जानते हैं। तो लोक सेवा आयोग में ही जॉब, देखिए पंजाब में आ रहा है जॉब, तो लोक सेवा आयोग में भाई साहब की जॉब लगी है। जॉब मतलब काम, हर कोई तो लोक सेवा आयोग में जॉब करना चाहता है
भले ही वो आईएएस पीसीएस ना बने, लेकिन अगर वो लोक सेवा आयोग में जॉब भी करता है, उसके लिए सम्मान की बात होती है। आपने देखा होगा वहाँ का जो दरबान होता है, जो साफ सफाई करने वाला होता है, वो भी अपने गाड़ी के आगे लोक सेवा आयोग लिख लेता है, क्योंकि वो वहाँ जॉब कर रहा है जहाँ सम्मान की बात है। तो लोक और जॉब आपने लिंक कर लिया। अब आप क्वेश्चन में लोक देखते ही आपका दिमाग तुरंत आएगा कि लोक सेवा आयोग जो है ये बहुत सम्मानित जॉब है, इसमें जुड़ा हुआ हर एक शख्स जो है सम्मान महसूस करता है। अब आप देखिए, आप कभी बाइक में देखिएगा, उसमें लिखा हुआ लोक सेवा आयोग। अब आप पूछेंगे तो वो बताएंगे भैया हाँ वहाँ चाय पिलाते हैं। हो गया आसानी से। नेक्स्ट देखिए, मुख्यमंत्री अनुप्रीति कोचिंग योजना किस राज्य ने शुरू किया? आंसर है राजस्थान। देखिए कोचिंग योजना, अब आपको ये करना है कि अगर आप कभी कोचिंग खोलिए, उसके लिए आप स्थान पहले ढूंढते हैं ना। अभी आप भी पढ़ने वाले हैं, तो कभी ना कभी आपके मन में आया ही होगा कि आज कोचिंग पढ़ाएं क्या पॉकेट खर्च के लिए। तो उस कोचिंग के लिए आप स्थान पहले सुनिश्चित किए होंगे ना कि कहीं स्थान है, अगर स्थान मिल जाए तो मैं कोचिंग खोलूँ। तो कोचिंग सोचने के पहले ही, मतलब कोचिंग की पूर्व शर्त है कि आपके पास एक स्थान होना चाहिए ना। ये तो जाहिर सी बात है। देखिए आप भी अगर जब भी कभी कोचिंग पढ़ाने के बारे में सोचे होंगे, तो उससे पहले आप कहाँ पढ़ाएंगे ये सोचे होंगे ना। कहाँ पढ़ाए, जब दिमाग में एक जो है वो स्थान सुनिश्चित हो गया होगा, तब उसके बाद सोचेंगे कोचिंग में पढ़ाऊँ। तो कोचिंग और राजस्थान में आ रहा है स्थान, तो कोचिंग और स्थान लिंक हो गया कि नहीं, कि कोचिंग के लिए स्थान। नहीं तो आपने अभी तक पढ़ा ही तो था। क्या ऑप्शन मेरे टिक करने से पहले आपको आ गया था? नहीं आया था, कन्फ्यूज था कि ये था ये था ये था, लेकिन आज के बाद आपको कन्फ्यूज नहीं होगा। नेक्स्ट देखिए लाडली लक्ष्मी योजना। देखिए उसमें लाडली बहन आया था ना, उसमें लाडली आया था ना, इसमें लाडली लक्ष्मी योजना। देखिए जो लाडली और लक्ष्मी, देखिए लाडली आते ही आपके दिमाग में तुरंत आएगा कि जो लाडली होती है वो मध्य में रहती है ना, इसमें भी मध्य प्रदेश है। लाडली से आपको मध्य में करना है। अपनी बहन को इमेज बना लीजिए, आपकी बहन बना लीजिए, कभी भूल कर दिखाइएगा, कभी नहीं भूल पाएंगे। आपकी लाडली बहन आपके मध्य में हमेशा रहती है ना। आसानी से हो गया। नेक्स्ट देखिए, नई स्कूल स्वास्थ्य योजना सेहत किस राज्य ने शुरू किया? बताइए पहले आप। अब मैं बताऊं, हरियाणा। देखिए हरियाणा, अब हरियाणा को आपको सेहत से लिंक करना है। देखिए हरियाणा के जो छोरे होते हैं उनकी सेहत पे विशेष ध्यान देते हैं ना, उनकी बॉडी देखिए। आप कभी यूट्यूब पर डालिए हरियाणा बॉयज़, देखेंगे कि वहाँ दूध बकायदे पी के सबसे बॉडी बिल्डर आपको देखेंगे, जितने कुश्ती ओलंपिक में जाते हैं तो हरियाणा के ही रहते हैं मेजॉरिटी। आपने भी देखा होगा कि हरियाणा वाले उसमें मोनोपोली क्यों हुए हैं। तो सेहत की बात आती है तो आप हरियाणा को ही आपके दिमाग में पहले से इमेज बनती है। अगर इस ऑप्शन को मैं ना बताता और सेहत को दे देता, तब भी अगर आप टिक मारते ना तो हरियाणा को ही मारते, मतलब एलिमिनेट करके मारते। मध्य प्रदेश नहीं, सेहत वाले में ध्यान नहीं, झारखंड नहीं, राजस्थान नहीं, हरियाणा, हाँ हरियाणा। ये आपका कॉमन सेंस भी कहता। अगर मैं ना बताता तब भी, अगर ये क्वेश्चन आपको ना आता तब भी आप हरियाणा को मारते। सेहत और हरियाणा एक दूसरे के पूरक हैं। नेक्स्ट देखिए, अर्न विथ लर्न योजना। देखिए अर्न विथ लर्न योजना किस राज्य ने सरकार ने शुरू किया? आंसर है त्रिपुरा। देखिए लर्न आ रहा है ना, अर्न विथ लर्न, इसमें आ रहा है लर्न मतलब याद करना। तो जब स्कूल का एक दिन याद कीजिए, जब मैम कहती थी कि बेटा कल ये वाला जो है लेसन लर्न करके आना, पूरा लर्न करके आना, आधा नहीं पूरा। तो लर्न पूरा करना है। त्रिपुरा में देखिए पूरा आ रहा है ना, त्रिपुरा में पूरा आ रहा है। तो हम कैसे, आपने कितनी बार मैम ने आपको कहा है कि बेटा फर्स्ट लेसन आपको पूरा लर्न करना है? क्या मैम ने कभी कहा कि ये आधा लर्न कर लेना? नहीं, लर्न की बात आए तो मतलब पूरा लर्न करना है, आपको आधे से काम नहीं चलेगा, लर्न पूरा करना है। तो अर्न विद लर्न, और मैंने पूरा से लिंक कर दिया, त्रिपुरा हो गया आसानी से। नेक्स्ट देखिए, नारी को नमन योजना। देखिए ये है हिमाचल प्रदेश। देखिए नारी को नमन, अब आपको हिमाचल प्रदेश को हमेशा हम तो चले प्रदेश से लिंक करते हैं। देखिए हम तो चले प्रदेश, इसमें आ रहा है नारी को नमन। जब आप कभी पढ़ने ही आते हैं, छोड़िए प्रदेश छोड़िए, अरे स्टूडेंट के लिए प्रदेश ही कहा जाएगा, जहाँ पढ़ने गए वो भी एक प्रदेश है। जब आप निकलते होंगे तो माँ जहाँ तक आप दिखते होंगे, माँ वहाँ तक दिखती होंगी, मेरा बेटा पढ़ने जा रहा है। आप जाते हैं 6 महीने बाद, 7 महीने बाद घर, तो आप भी तो प्रदेश में ही हैं। तो आप जब प्रदेश आते हैं तो आप नारी का सम्मान करके आते हैं। आपने ये देखा होगा, अपने माँ को हटा दीजिए, माँ को आप एक नारी मानिए। उस वक्त अगर भाभी खड़ी है उनका पैर छुएंगे, पड़ोसी कोई महिला खड़ी है उनका भी पैर छुएंगे, तो नारी का सम्मान करते ही नहीं आप। हम तो चले प्रदेश, मतलब जब हम प्रदेश चल रहे हैं तो उससे पहले आप नारी का सम्मान करके आते हैं। ये मैं कुछ नया बता दे रहा हूँ, इसको आप कभी नहीं भूलेंगे। आप नारी का सम्मान करके जब भी प्रदेश निकले हैं, वैसे तो आप भले चाहे रोज माँ के पैर न छुएं, लेकिन जिस दिन आप बाहर आते हैं उस दिन आप पैर छूते हैं, और जितने लोग वहाँ, जितनी औरतें खड़ी रहती हैं, सम्मान के भाव दिखाने के लिए आप सबका जो है पैर छूते हैं। तो नारी का सम्मान और हम तो चले प्रदेश, मतलब हिमाचल प्रदेश, भूल कर दिखाइएगा। जब मैं ये बता रहा हूँ तो आपके सामने वो दृश्य चल रहा होगा जब आप बैग लेकर निकले होंगे घर से। बस ऐसे ही सारे अनुभव को आप फिर से रिकॉल कर लीजिए। नहीं भागती दौड़ती लाइफ में कहाँ किसी के पास टाइम है कि फिर से अपने वो अनुभव को जाकर जिए। नेक्स्ट देखिए, मुख्यमंत्री नाश्ता योजना किस राज्य ने शुरू किया? आंसर है तमिलनाडु। देखिए इसमें आ रहा है नाश्ता, और तमिलनाडु में मिलना आ रहा है।
तमिलनाडु को मिलना से ही लिंक करते हैं। तो नाश्ता, अब बताइए जब आप बारात गए होंगे शादी विवाह में, तो बारात में सबसे सबका नाश्ता मिलने का इंतजार रहता है ना, क्या नाश्ता कब मिलेगा। आपने कितनी बार बोला होगा नाश्ता कब मिलेगा यार, कब से बैठे हैं, घराती वाले ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। तो नाश्ता और मिलना एक दूसरे का पूरक है। नाश्ता बोलूँ और मैं मिलना ना बोलूँ तब तक बात बनती नहीं है कि नाश्ता मिलना। आपने ही कहा है ना भैया कब नाश्ता मिलेगा यार, बताइए कब से हम लोग खड़े, मान लीजिए नाश्ता लेट में मिला, वो घराती वाले जैसे आया बमक गए, बताइए कब से खड़े नाश्ता ही नहीं मिल रहा है। अरे फॉर एग्जांपल पंचायत सीरीज देखा होगा आपने, उसमें कोई गजब बेइज्जती है यार, 2 ही लड्डू मिला। तो मिलना और नाश्ता पूरक है कि नहीं बताइए। अब आप जब कभी नाश्ता आएगा तो आपको मिलना भी याद आएगा, ऑप्शन में तमिलनाडु देगा। नेक्स्ट देखिए, चिराग योजना, चिराग योजना किस राज्य सरकार ने शुरू किया, आंसर है हरियाणा। देखिए चिराग है ना, और ये देखिए कृष्ण भगवान मतलब हरि भगवान, हरि भगवान के सामने चिराग जल रहा है कि नहीं, जल रहा है ना, मैंने फोटो भी लगा दिया है। तो चिराग आपने कितनी बार हरि भगवान के सामने जलाया है ना, अब इसको नहीं भूलेंगे आप कि चिराग आपने कृष्ण भगवान के सामने, हरि भगवान। अब मैं कृष्ण भगवान नहीं बोलूँगा, कृष्ण भगवान को हरि भगवान बोलूँगा, क्योंकि जितना भी हरियाणा से क्वेश्चन आएगा उसको मैं हरि से ही लिंक करूँगा। तो अब आप ये जान लीजिए, अब जब कृष्ण भगवान को मैं हरि भगवान बोलूँगा तो चिराग आप हरि भगवान के सामने जलाएं, नहीं जलाए हो तो जाइए, फोटो है कृष्ण भगवान घर पे होगी, आज जाइए चिराग जला दीजिए, क्वेश्चन हमेशा के लिए अपना बना लीजिए, और नहीं तो आप वो जला ही तो रहे हैं, उसी को याद कर लीजिए। नेक्स्ट देखिए, प्लास्टिक दो सोना लो, जम्मू कश्मीर। देखिए ये कौन कर सकता है कि प्लास्टिक दो सोना लो, जो बहुत अमीर होगा ना, गरीब के बस की बात है, जो अमीर होगा वही तो कहेगा ना कि प्लास्टिक दो सोना लो। तो जम्मू कश्मीर में देखिए अमीर आ रहा है, जम्मू कश्मीर अमीर आ रहा है ना, एक दूसरे ग्रामीण लाइन से ठोड़ रहा है, तो कैसे प्लास्टिक दो सोना लो कौन बोलेगा। अब आप जान गए ना कि जो अमीर होगा वही ऐसा बोलेगा, वो इतना अमीर है कि कह रहा है प्लास्टिक दो, तो टूटा ही बोतल ले जाकर दे दो, वो बोलेगा लो बोतल के बदले लो सोना लो। ये मतलब जो दे रहा है वो बहुत अमीर है, एक दूसरे का पूरक हो गया कि नहीं, प्लास्टिक दो सोना लो कौन बोलेगा, जो अमीर होगा। ऑप्शन में जम्मू कश्मीर रहेगा। नेक्स्ट देखिए, ये तो मैंने अभी करा ही दिया था। देखिए गीता कर्मकुला बीमा योजना तेलंगाना, देखिए इसमें आ रहा है गीता। आपने कभी ये कैलाश खेर की मैंने फोटो लगा दी, ये आपने, मैंने एक सुन रहा था कैलाश खेर जो है गीता का जो है पाठ कर रहे थे, इतना शानदार ये गीता का पाठ कर रहे थे जैसे लग रहा था कोई गाना गा रहे हैं। तो गीता को मैंने गाना से लिंक कर दिया, देखिए तेलंगाना में आ रहा है गाना, तो मैंने कैलाश खेर की फोटो लगा दी। अब आसानी से लिंक हो गया कि नहीं, गीता का जैसे अभी देखिए आम लोग कोई गीता का पाठ करता है तो मतलब लगता है हाँ हाँ पढ़ दे रहे हैं, कोई उतना विशेष आकर्षित नहीं करता। लेकिन अगर वही गीता का श्लोक कोई जो है गायक अगर पढ़ता है तो लगता है कि वो गा रहा है, जैसे गाने के फॉर्म में पढ़ता है, आपने देखा होगा। तो गीता को मैंने गाने से लिंक कर दिया, आपको एक इमेज बन गया कि नहीं। अगर इसी गीता का पाठ कराने के लिए आप कैलाश खेर को बुला लेंगे, सोनू निगम जी को बुला लेंगे, कुमार सानू जी को बुला लेंगे, तो वो गीता गीता ना होकर एक गाने के फॉर्म में गा देंगे ना। तो गीता और गाना एक दूसरे का पूरक हो गया। अगर आप गीता को बहुत आकर्षित सुनना चाहते हैं तो किसी गायक को बुला लीजिए, तो वो गीता को एक गाने के फॉर्म में करेगा और सब जो है एकदम भक्ति भाव से बैठ जाएंगे, आसानी से हो गई नहीं, गीता और तेलंगाना। नेक्स्ट देखिए, किस राज्य ने मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना शुरू की, आंसर है झारखंड। देखिए ग्राम गाड़ी, अगर गांव में कभी देखिए एक गांव में देखिए गाड़ी, अगर गांव में कभी गाड़ी आ जाती है तो गांव की गलियां सकड़ी रहती हैं, रोड पतले रहते हैं ना, तो गांव में गाड़ी आ गई वो झाड़ में चली गई, क्योंकि रोड पतली थी, उसी के बगल से एक और आ गई, उसको साइड देते देते लेके झाड़ में घुस गई। तो ये तो अब मैं जब बताया हूँ तो आपके दिमाग में जो कभी आपने देखा होगा वो इमेज आ गया होगा कि अगर ग्राम में गाड़ी लेकर जाओगे तो वो झाड़ में जा सकती है, संभावना है कि झाड़ में जा सकती है क्योंकि वो पतली रोडें होती हैं। तो झारखंड में देखिए झाड़ आ रहा है ना, झाड़ झाड़ और ग्राम गाड़ी, ग्राम में गाड़ी लेकर जाओगे तो झाड़ में चली जाएगी, लिंक हो गया आसानी से। तो वो इमेज बन गया, जब आपके गाँव में कोई गाड़ी फंस गई थी झाड़ में चली गई थी तो इमेज बन गया था, बस आपका काम हो गया। अब आपको जब एग्जाम हॉल में जाएंगे तो आएगा ग्राम गाड़ी, झारखंड के अलावा कोई ऑप्शन आप टिक नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट देखिए, निरामय स्वास्थ्य बीमा योजना किस राज्य ने शुरू किया, आंसर है आंध्र प्रदेश। देखिए निरामय में आ रहा है मय मया, देखिए निरामया है, निरामया स्वास्थ्य योजना, निरामयम क्या आ रहा है मया, देखिए बोलिए निरामया, मया 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 निरामया, मया 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 किसको आती है देखकर, मुझे तो अंधे लोगों को देखकर बहुत मया आती है, आपको भी मया आई होगी। देखिए आंध्र प्रदेश में अंधा आ रहा है ना, अंधों का प्रदेश। आप सोचिए कभी अंधों के प्रदेश में जाइए तो आपको मया आएगा कि नहीं, ये बताइए। वो बेचारा खाना उसके सामने थाली रखी है, वो थाली में ना हाथ डाल के बल्कि ज़मीन पर डाल रहा है, तो आपको देख कर आपकी आँख से आंसू आ जाएगा। ईश्वर ने कैसा लीला है देखिए, किसी को दोनों आंखें दी तो उसका कोई वैल्यू ही नहीं कर रहा है, और ये पूरा प्रदेश ही अंधों का है। पूरा प्रदेश छोड़िए, किसी अंधे को देखकर आपके दिल में एक पीड़ा होती होगी, एक मया आती होगी। मया तो अवधि भाषा है, इसको समझ रहे हैं ना। आपने कितनी बार बोला है कि यार इसको देख के मुझे बहुत मया आती है। आपको इमेज क्या बनाना है, अंधे लोगों को देखकर आपको बहुत मया आती है।
एक क्वेश्चन में मैं 30 से 40 सेकंड ले रहा हूँ, लेकिन ये आपसे विश्वास दिला रहा हूँ कि 30-40 सेकंड के बाद एक क्वेश्चन अगर सालों बाद भी आएगा तो आप ठीक कर देंगे, क्योंकि हर एक क्वेश्चन के पीछे मेहनत है, घंटों की मेहनत है किताब, ताकि आप रिवीजन ना करें। कितना रिवीजन कर रहे हैं, रिवीजन करते 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 फिर भी कन्फ्यूजन बना रहता है, लेकिन यहाँ रिवीजन आपको नहीं करना है। तो जो मैं बता रहा हूँ आप उसको विजुअलाइज कीजिए, बस फील कीजिए। नेक्स्ट देखिए, किस राज्य ने मातृभूमि योजना शुरू की? आंसर है उत्तर प्रदेश। देखिए, अगर आर्मी से अगर पूछा जाए, प्रश्न किया जाए कि क्या आप मातृभूमि के लिए अपने प्राण न्यौछावर करने के लिए तैयार हैं, आर्मी क्या बोलेगी? बोलेगी यस सर। उनका उत्तर बिना एक भी सेकंड गंवाए वो तुरंत बोलेंगी यस सर, हाजिर है जान, हाजिर है माँ के कदमों में, मातृभूमि के लिए। तो ये आप कैसे, मैंने देखिए उत्तर प्रदेश में उत्तर आ रहा है, आंसर आ रहा है, आंसर उत्तर देना है। मातृभूमि की बात आएगी, आप नॉर्मल एक सिविलियन से पूछ लीजिए, बड़ी बड़ी बातें कर लें अलग बात है कि मैं मातृभूमि के लिए जान दे दूंगा, लेकिन मौका आ जाएगा ना पीठ भाग जाएंगे, ये भी आप जानते हैं। जितने सोशल मीडिया राष्ट्रभक्त देख रहे हैं, देशभक्त ना, अगर बोल दिया जाए जाइए जो है बॉर्डर पर चले जाइए, पहले सिलेंडर बोल जाएंगे। लेकिन यही प्रश्न आप आर्मी से कीजिए कि मातृभूमि के लिए आप जान दे सकते हैं, क्या बोलेंगे? यस सर। बताइए कब देना है? तो मातृभूमि का उत्तर कौन देगा? आर्मी। तो मातृभूमि और उत्तर कैसे भूल पाएंगे, चाहेंगे भी तो नहीं भूल पाएंगे, ऑप्शन देखेंगे तो इस तरीके से लिंक हुआ है। नेक्स्ट देखिए, मुख्यमंत्री आदिवासी परब सम्मान निधि किस राज्य ने शुरू किया? आंसर है छत्तीसगढ़। देखिए, आदिवासियों का क्षति नहीं होना चाहिए, आदिवासियों का क्षति नहीं होना चाहिए, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन जो है उनको प्रावधान है कि आदिवासी का क्षति नहीं होना चाहिए। अगर आदिवासियों का क्षति हो गया तो संविधान के ऊपर प्रश्न चिन्ह लग जाएगा, क्योंकि संविधान ने अनुसूचियों में उनको शामिल कर लिया है कि इनकी जो है क्षति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वो जो है एकदम अंतिम छोर पे खड़े व्यक्ति हैं। भारत सरकार का क्या है सपना? अंतिम जो व्यक्ति खड़ा है उसके चेहरे पे मुस्कान आनी चाहिए। तो अंतिम चेहरा क्या है? आदिवासी। आदिवासी की क्षति नहीं होनी चाहिए, आप ही बोल लीजिए एक बार। आदिवासी आएगा, ऑप्शन में छत्तीसगढ़ रहेगा, आप गलत नहीं करेंगे। देखिए, सारे क्वेश्चन हो गए, ये थे वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो राज्य के इंपॉर्टेंट योजनाएं थी। ये आप जब भी क्वेश्चन एग्जाम हॉल में जाएंगे ना, ये इनसे आपका सामना होगा ही होगा। और मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ, अब आप चाहे 2 साल बाद जाएँ, चाहे 3 साल बाद जाएँ, ऑप्शन आएगा, क्वेश्चन आएगा, इस जो मैं टिक कराया हूँ इसके अलावा आपका दिमाग कहीं जाएगा नहीं। एग्जाम हॉल में जाएंगे तो आपको याद आएगी कि हमने कहीं पढ़ा तो बहुत था, हमने कहीं याद किया था, वो भी अनुभव से। जैसे मैं ये याद कराया हूँ ना, ऐसे मैं डेली करंट अफेयर पढ़ाता हूँ। डेली करंट अफेयर मैं बोल रहा हूँ, पढ़ाता तो हूँ। देखिए, पढ़ाना जैसे मैं जब बताता हूँ कि इसका ये ऑप्शन टिक मार देता हूँ, यहीं तक सब करते हैं। आप यूट्यूब पर उठा लीजिए, हर कोई करता है, पढ़ेगा फिर ऑप्शन टिक मार के नेक्स्ट क्वेश्चन। लेकिन मेरा वहाँ से शुरू होता है, मैं नेक्स्ट नहीं बोलता, बल्कि फिर वहाँ अनुभव लाता हूँ कि आपको दोबारा ना रिवीजन पढ़े, सब पढ़े बार बार और आप पढ़े एक बार अंतिम प्रहर। समझ रहे ना? ऐसे ही आप प्लेलिस्ट में जाइए तो वहाँ पर देखेंगे मैराथन लगभग 3500 क्वेश्चन समझ रहे हैं, एक मोटी किताब हो जाती है। 3500 क्वेश्चन जैसे मैंने अनुभव से ये लिंक कराया है, ऐसे 3500 क्वेश्चन को मैंने अनुभव से लिंक कराया है। उसमें 3500 में से करंट अफेयर है, साथ ही साथ स्टैटिक, ऐसे क्वेश्चन जो आपको एग्जाम में सीधा देखने को मिलेंगे। मैं इतना क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि हर एक क्वेश्चन के पीछे मेहनत होती है लिंक कराने के लिए, तो मैं अपनी मेहनत ज़ाया नहीं करना चाहता। मैं वही क्वेश्चन लिंक कराऊंगा जो एग्जाम में सीधा देखने को मिलेगा। आप प्लेलिस्ट में जाइए, आपको संविधान, इतिहास, अवार्ड, सम्मान, लूसेंट, सारी चीज़ें जो है उपलब्ध है। एक बार अगर जाके देखिए, एक बार अंतिम बार पढ़कर आइए, एग्जाम में जाइए, इसका फायदा उठाइए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।